हेलो साथियों, जय हिंद। आज है 5 मार्च 2025। तो हम लोग 5 मार्च 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं, सबका अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित फैक्ट को डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनोज कुमार जिसका हाल ही में निधन हो गया, वह जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो हमारा ऑप्शन है खेल, राजनीति, सिनेमा या फिर साहित्य। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिनेमा। ठीक है, चलिए इससे संबंधित हम लोग फैक्ट को जान लेते हैं। देखिए, मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 2025 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में जो है निधन हो गया। देखिए, देशभक्त फिल्मों के लिए प्रसिद्ध मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। फिल्म जगत से संबंधित हम लोग और फैक्ट को जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, पंचानवे 95वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में ओपनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 विजेताओं की सूची। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12वीं फेल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो विधु विनोद चोपड़ा, 12वीं फेल के लिए ही मिला था इनको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में बात करिएगा तो रणबीर कपूर एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला तो कौन था? आलिया भट्ट। इनको मिला था रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचकों की पसंद के रूप में बात करिएगा तो क्या हो जाएगा? विक्रांत मैसी, ये 12वीं फेल के लिए इनको मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचकों की पसंद के लिए रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे और शेफाली शाह थ्री ऑफ अस के लिए मिला था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरुष में तो कौन था? विकी कौशल डंकी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता महिला क्या होगा? शबाना आजमी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम था एनिमल का। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ गीतकार अमिताभ चटर्जी तेरे वास्ते जरा हट के जरा बच के। ठीक है, इसके बाद सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष में था भूपिंदर बब्बल। किसके लिए मिला था? देखिए, अर्जन वैली एनिमल के लिए। नहीं, और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला में शिल्पा राव थी बेशरम रंग पठान के लिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कहता हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर म्यूजिशियन कौन बने हैं? हमारा ऑप्शन है कानिया वेस्ट, टेलर स्विफ्ट, जे जेट या फिर ड्रेक। हमारा आंसर हो जाएगा जे जेट। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित हम लोग फैक्ट को जान लेते हैं। कहता है फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2025 के अनुसार रैपर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर जे जेट दुनिया के सबसे अमीर म्यूजिशियन है, जिनकी नेटवर्थ जो है 2.5 बिलियन डॉलर है। ठीक है, अमेरिकी बिलियन डॉलर है। इसके बाद देखिए, फोर्ब्स 2025 के अनुसार दुनिया के 5 सबसे अमीर लोग हैं एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, लॉरी एल्सन और बर्नार्ड अर्नोल्ट है। बात अगर भारतीयों करेंगे तो देखिए, फोर्ब्स 2025 के अनुसार भारत के 5 सबसे अमीर लोग हैं मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सावित्री जिंदल, शिव नाडर और दिलीप सांघवी हैं। ठीक है, इसके बाद है देखिए, फोर्ब्स की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के आधार पर शीर्ष 5 देश की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर जिसमें 902 अरबपति है। चीन दूसरे स्थान पर है जिसमें 450 अरबपति है और भारत तीसरे स्थान पर जिसमें 205 अरबपति है। बात करेंगे अगर चौथे स्थान का तो देखिए, 171 अरबपति के साथ जो है जर्मनी चौथे स्थान पे है और 120 अरबपति के साथ जो है रूस 5वें स्थान पे है। नहीं, ये तो फर्स्ट था। अब हम लोग हाल फिलहाल में पढ़े थे हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे धनी महिलाओं में रोशनी नाडर 5वां स्थान प्राप्त किया है। इसकी कुल संपत्ति 3.5 लाख करोड़ मतलब जो है 40 बिलियन डॉलर है, मतलब यूएस के अनुसार अमेरिकी डॉलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो हमारा ऑप्शन है 7, 8, 10 या फिर 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए इससे संबंधित हम लोग फैक्ट को जान लेते हैं। कहता है भारत ने 2025 की सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 10 पदक जीते जिसमें शामिल है। नहीं, अब स्वर्ण पदक कितने जीते? तो 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और जो है 6 कांस्य पदक जीते। देखिए, स्वर्ण पदक विजेता तो मनीषा भांडवाला स्वर्ण पदक विजेता है। नहीं, ये जो है महिला वर्ग में 62 किग्रा के लिए इनको स्वर्ण पदक मिला था। रजत पदक की बात करें तो देखिए, रितिका हुड्डा, नहीं, रितिका हुड्डा महिला 76 किग्रा के लिए।
ठीक है? उदित पुरुष फ्रीस्टाइल 61 किग्रा के लिए, दीपक पुनिया पुरुष जो है फ्रीस्टाइल 92 किग्रा के लिए। और कांस्य पदक की बात करें तो देखिए जो है अंतिम पंघाल महिला 53 किग्रा के लिए, मानसी लाठर महिला 68 किग्रा के लिए। इसके बाद जो है मुस्कान महिला 59 किग्रा के लिए, दिनेश पुरुष फ्रीस्टाइल में 125 किग्रा के लिए, दिनेश कुमार पुरुष ग्रीको रोमन 87 किग्रा के लिए, और नीतीश पुरुष ग्रीको रोमन 97 जो है किग्रा के लिए जो है मिला है। ठीक है? कौन सा पुरस्कार मिला है? ये सब जो है कांस्य पदक विजेता है। रजत पदक रजत पदक विजेता 3 है और स्वर्ण पदक विजेता जो है 1 है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए भारतीय और नेपाली सेना के संयुक्त अभियानों का शुभारंभ किया है? हमारा ऑप्शन है देखिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर जनरल मनोज पांडे। तो इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। ठीक है? चलिए इससे संबंधित हम लोग फैक्ट को जानते हैं। कहता है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनकी कैबिनेट में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और एस जयशंकर विदेश मंत्री जैसे प्रमुख मंत्री शामिल है। ठीक है? अब चलिए देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री, नेपाल का प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो वो कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड 2022 से नेपाल के प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो रामचंद्र पौडेल जो है 2023 से नेपाल के राष्ट्रपति है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। ठीक है? अब देखिए नेपाल से संबंधित और करंट अफेयर्स बन सकते हैं यहाँ पर। कहता है नेपाल ने एशियाई विकास बैंक एडीबी से बुनियादी ढांचा विकास के लिए बड़ा कर्ज समझौता किया है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने हाल ही में चीन की यात्रा की और कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नेपाल में पहला सौर ऊर्जा आधारित एयरपोर्ट टर्मिनल निर्माणाधीन है। और नेपाल के शिक्षा मंत्री ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेपाल की सांसद ने हाल ही में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया। और विश्व बैंक ने, ठीक है देखिए, विश्व बैंक ने नेपाल की आर्थिक वृद्धि 4.5% रहने का अनुमान जताया। स्टुअर्ट ला बने नेपाल क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच। ठीक है? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा? 40वां, 30वां, 36वां या 25वां? इसका आंसर हो जाएगा 36वां। ठीक है? देखिए नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2024 के अनुसार टॉप 5 देश, तो संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, जिसको यूएसए भी कहा जाता है, इसका जो रेटिंग था वो कितना था? 78.94 अंक था। सिंगापुर का दूसरे स्थान पर था, 76.94 अंक। फिनलैंड तीसरे स्थान पर है 75.76 अंक के साथ। और स्वीडन चौथे स्थान पर है 74.99 अंक के साथ। और दक्षिण कोरिया नहीं, 74.85 के संग 85 अंक के साथ जो है 5वें स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनपीसीएल नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हमारा ऑप्शन है नंदन नीलेकनी, सोहनी राजोला, समीर निगम या फिर शशांक सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए सोहिनी राजोला। ठीक है? इससे संबंधित हम लोग थोड़ा सा फैक्ट को जान लेते हैं नियुक्ति संबंधित। कहता है पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर के रूप में 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। अजय सेठ को भारत सरकार का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है? इसके बाद जो है देखिए डॉक्टर अंजू राठी को विधि और न्याय जो है मंत्रालय में कानूनी मामलों की पहली महिला सचिव जो है बनाया गया है। इसके बाद है रविंद्र नारायण को इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अजित रत्नाकर जोशी को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है? चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है 512, 600, 728 या फिर 850। तो इसका आंसर हो जाएगा 728। ठीक है? देखिए हम इस क्वेश्चन से संबंधित हम लोग फैक्ट को जानते हैं। कहता है केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान के लिए देश भर में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन विद्यालयों का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है। ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना के क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा नया अभियान शुरू किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है असम महिला शक्ति योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, नारी शक्ति अभियान या फिर महिला विकास योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। ठीक है, चलिए इससे संबंधित हम लोग फैक्ट को जान लेते हैं। देखिए, बात करें असम का, तो असम का जो मुख्यमंत्री है उसका नाम है हेमंत बिश्व शर्मा, राज्यपाल है गुलाब चंद्र कटारिया, राजधानी असम का दिसपुर। इससे संबंधित करंट अफेयर्स हम लोग जान लेते हैं। देखिए, असम सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना शुरू की। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है टाइगर रिजर्व क्षेत्र का विस्तार किया गया। गुवाहाटी में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में आयोजित हुआ। असम की पारंपरिक बंगूरम्बा नृत्य शैली को जीआई टैग मिला। और गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेवा जो है शुरू की गई। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिल और मलयालम फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया, उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन है मोहनलाल, कमल हासन, रवि कुमार मेनन या फिर सुरेश गोपी। इसका आंसर हो जाएगा रवि कुमार मेनन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को महिला पुरस्कार 2025 की नॉन फिक्शन श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो हमारा ऑप्शन है, देखिए, अ थाउजेंड थ्रेड्स, द स्टोरी ऑफ ए आर्ट, प्राइवेट रेवोल्यूशंस या उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब तीनों है। अ थाउजेंड थ्रेड्स है, द स्टोरी ऑफ हार्ट है, प्राइवेट रेवोल्यूशंस है, तीनों है इसका। ठीक है, चलिए, तो आज है 5 अप्रैल 2025। तो हम लोग जानेंगे कि आज के दिन के ऐतिहासिक घटनाएं क्या थी। तो देखिए, आज ही के दिन 1953 में भारत सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया। इसका उद्देश्य देश की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना था। ठीक है, आज ही के दिन 1966 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग जेएनयू कहते हैं, की स्थापना का निर्णय लिया गया था। ठीक है, और आज ही के दिन 2001 में भारत ने पोखरण में उन्नत प्रक्षेपस्त्र त्रिशूल का सफल परीक्षण किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है आज जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे सभी का अध्ययन किया। लास्ट में एक क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए छोड़ा जाता है, इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है निखिल सिंघल, अजय मित्रा, राजेश शर्मा या फिर संजय गुप्ता। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धन्यवाद।